नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक शोध आया है कि जो बोतल बंद पानी हम लोग पीते हैं वो पानी नहीं जहर का काम करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? आज की इस कक्षा में हम पूरे विषय को गंभीरता पूर्वक समझेंगे और उसमें आए हुए महत्वपूर्ण जो इससे जुड़े हुए शब्द होंगे उस शब्द को भी हम लोग जानेंगे। बोतल बंद पानी को क्यों जहर कहा गया है, क्यों नहीं इसका प्रयोग करना चाहिए, उसके प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आज की यह कक्षा इसी पर केंद्रित रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं। बोतल बंद बोतल में पानी नहीं जहर है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने, वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के 1 लाख से अधिक कण हो सकते हैं। अर्थात जो बोतल बंद पानी का हम प्रयोग करते हैं पीने के लिए, उसके 1 लीटर में 1 लाख से ज्यादा नैनो एवं सूक्ष्म कण प्लास्टिक के पाए जाते हैं। अब समझिए यह कितना खतरनाक होगा। हम जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बोतल का पानी खरीदते हैं और पी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह हम नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध के पश्चात यह अध्ययन में पाया गया है कि 1 लीटर बंद बोतल में के पानी में 1 लाख से ज्यादा नैनो प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बोतल में उपस्थित अणुओं की छवियों को प्राप्त करने के लिए एक कस्टम हाइपर स्पेक्ट्रम स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग एक्सरे इमेजिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है। यह ऐसे नहीं बताया गया है, जो बोतल बंद पानी है उसमें इस प्लास्टिक के कण का पता लगाने के लिए, उसकी इमेज को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने किस विधि का प्रयोग किया है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग इमेजिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ताओं ने जांच में प्रति लीटर बोतल बंद पानी में लगभग 2.5 लाख सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक कणों की मौजूदगी का पता लगाया है। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख नैनो सूक्ष्म कण प्लास्टिक के पाए जाते हैं, इससे अधिक। इसमें प्रति लीटर बोतल बंद में औसतन 90% नैनो प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। जो बोतल बंद पानी में कण होते हैं उसमें 90% प्लास्टिक के नैनो कण पाए जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक किसको कहा जाता है, नैनो प्लास्टिक किसे कहा जाता है। यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के कण होते हैं जिनका जो व्यास होता है वो 5 मिलीमीटर से कम होता है। ये कहां से उस प्लास्टिक के बोतल में आ जाते हैं? जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री होती है, शहर की धूल सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। महासागरों में अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक कपड़ा धोने से, गाड़ी चलाते समय टायरों के घर्षण आदि से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक को जाना कि ऐसे प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। अब नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं? नैनो प्लास्टिक ये भी प्लास्टिक के ही सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन इनका आयाम 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ऐसा माना जाता है कि वे बड़े माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में अधिक विषाक्त होते हैं। जो बड़े माइक्रोप्लास्टिक होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक नैनो प्लास्टिक के कण होते हैं, क्योंकि वे मानव शरीर में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वह मानव शरीर में आसानी से प्रवेश कर लेंगे। जो मानव शरीर में आसानी से विषाक्त पदार्थ आ जाएगा वह कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होगा उन कणों से जो मानव शरीर में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग के कारण माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पाए जाने लगे हैं। प्लास्टिक का इतना व्यापक उपयोग हो रहा है कि समुद्र के गहरे तल से लेकर हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर तक भी प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम समुद्र में को पर्यटन के लिहाज से जब जाते हैं तो वहां प्लास्टिक बंद सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जो सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के सेवन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव
की अभी जांच चल रही है। देखिए, प्लास्टिक तो शरीर में जाएगा तो उसका दुष्परिणाम होगा ही, लेकिन वह परिणाम क्या क्या हो सकता है इस पर अभी अध्ययन चल रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अभी तो केवल अध्ययन में यह बताया है कि नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के कण 1 लीटर बोतलबंद पानी में 2.5 लाख के आसपास पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं से खतरनाक साबित हो रहे हैं। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली समस्या के निवारण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता समिति द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक शून्य मसौदा भी जारी किया गया है। पूछेगा कि प्लास्टिक पर शून्य मसौदा किसके द्वारा जारी किया गया है? पर एक शून्य मसौदा जारी किया है। तो यह मसौदा प्लास्टिक प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने में सहायक माना जा सकता है। ध्यान रहे कि माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक है और नैनो प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं होता है। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं होता है। इस कारण एक बार इनके पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर जाने के बाद ये लंबे समय तक बने रहते हैं। ये रही बात आपके एक बोतलबंद जो बोतल होता है उसके 1 लीटर पानी में कितने माइक्रो प्लास्टिक के कण होते हैं, कितने नैनो प्लास्टिक के कण होते हैं, ये सब हमने बात किया। अब इस टॉपिक पर आइए हम कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव कर लेना है। 1 लीटर बोतलबंद पानी में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के 1 लाख से अधिक कण हो सकते हैं, ये कथन हमारा सही है। बोतल में उपस्थित अणुओं की छवि प्राप्त करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल स्टिमुलेटेड रामन स्कैटरिंग इमेजिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है, यह भी सही है। और 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के कणों की मौजूदगी का पता लगाया गया है। तीनों विकल्प सही है। आइए हम विकल्प की तरफ देखते हैं। पहला विकल्प है 1 तथा 2, दूसरा 2 तथा 3, तीसरा जो विकल्प है इसमें तीनों सही है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही है। प्लास्टिक के ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आयाम 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 0.1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो हमने जाना कि नैनो प्लास्टिक के ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आयाम 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 नैनो से 1 माइक्रोमीटर तक जो नैनो प्लास्टिक होते हैं उनका आयाम होता है। अगला प्रश्न, माइक्रो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जिनका व्यास होता है 5 मिलीमीटर से कम, 0.5 मिलीमीटर से कम, 5 मिलीमीटर से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। आज की इस कक्षा में हमने पढ़ा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा बोतल बंद 1 लीटर पानी जो प्लास्टिक के बोतल में मिलता है उसमें कितने विषैले प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही दुष्प्रभावी है, स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा, उसके हिसाब से यह शोध निकली। उस पर हम लोगों ने गहनतापूर्वक देखा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कक्षा को फ्रेम किया गया था। उसके बाद जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक बोतल बंद पानी में उसके इमेज का पता लगाने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इस शोध को उजागर किया है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।